जिला सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में विधानसभा अध्यक्ष डीसी उत्तम सिंह व अन्य आला अधिकारियों के साथ विकास कार्यों व सीएम की घोषणाओं को लेकर आयोजित बैठक में समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मेयर रेणुबाला गुप्ता भी विशेष रूप से मौजूद थीं। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने अधिकारियों से सख्ती भरे लहजे से कहा कि समय पर विकास कार्य शुरू न करने वाले व अधूरा काम छोड़ने वाले ठेकेदारों पर तुरंत कार्रवाई करें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह माना जाएगा कि अधिकारियों की ठेकेदार के साथ मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि सरकारी पैसे से कोई खुला खेल खेलता रहे, यह कतई मंजूर नहीं। अफसोस है कि शिलान्यास के 4 महीने बाद विकास कार्य शुरू नहीं हो पाते। सड़कों पर रोड़े डालकर कार्य को अधूरा छोड़ रखा है। जनप्रतिनिधि होने के कारण लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि कार्य पूरे क्यों नहीं हो रहे। ऐसे में जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें ताकि कार्यों में पारदर्शिता नजर आए। देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ विकास ज़रूरी है, जहाँ हम और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध हैं, वहीं मेरी अपील समाज से भी है कि कोई भी किसी प्रकार का विषय है, कभी भी किसी भी विषय को आपसी बातचीत के ज़रिए ही उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और कोई भी किसी प्रकार का माहौल समाज का खराब हो, ऐसा कोई भी कार्य कोई भी ना करे। हर व्यक्ति एक जिम्मेवार नागरिक की भूमिका निभाए, ऐसी मैं अपील करता हूँ। नई विधानसभा को लेकर नया कोई आने वाले समय में सर कहाँ तक पहुँचा है प्रोसेस? देखिए, वो एक प्रक्रिया है जो चली हुई है और निश्चित रूप से क्योंकि आने वाले समय में जब डिलिमिटेशन होगी तो हमारे जो सदस्य हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी और जब संख्या बढ़ेगी तो हमें बड़े विधान भवन की आवश्यकता पड़ेगी। मौजूदा जो हमारा विधानसभा है उसके अंदर जो हमारे स्पेस अवेलेबल है उससे ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश उसमें नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि तय समय सीमा में हम नई व्यवस्था को तैयार करें। नष्ट हो गई है, किसानों को मुआवजा मिलेगा? देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में एक रिपोर्ट भी मांगी है और अगले दिनों में जैसे रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी तो सरकार उसमें आगे बढ़ेगी। जहाँ तक मुआवजे की बात है, आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 11,000 करोड़ का मुआवजा सरकार ने दिया है, जो मैं समझता हूँ कि ना केवल हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है बल्कि पूरे देश के अंदर भी अगर हम देखें तो जितनी तत्परता से इस प्रकार के सभी कार्य होते हैं ये सभी सराहनीय हैं। और जो भी ये नुकसान हमारे किसान भाइयों का हुआ है ये एक बहुत ही दुखद है। इस प्रकार की प्राकृतिक जब भी कोई चोट पड़ती है निश्चित रूप से परिवार को नुकसान होता है और मेहनत कश किसान जो कि एक बहुत ही मेहनत करके हम अपनी फसल को उगाते हैं, जब नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार जहां तक संभव हो सरकार करती है, परंतु जो भी नुकसान होता है किसान को उसकी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है।